नमस्कार। फाइनेंशियल मार्केट्स ये शब्द सुनने में काफी भारी लगता है ना, पर आज हम इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोच कर देखिए, एक नया अस्पताल, एक टेक स्टार्टअप और एक रिटायरमेंट फंड, इन तीनों में आखिर कॉमन क्या हो सकता है? बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। आखिर क्या है जो इन्हें जोड़ता है? इन सभी को जोड़ने वाली एक ही कड़ी है, फाइनेंशियल मार्केट्स। जी हाँ, ये सभी, चाहे वो अस्पताल हो या स्टार्टअप, अपने अपने गोल्स के लिए फाइनेंशियल मार्केट्स पर ही निर्भर करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये फाइनेंशियल मार्केट्स हैं क्या चीज? चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि ये कैसे एक ग्रेट कनेक्टर का काम करते हैं, मतलब सबको जोड़ने का काम। बिल्कुल आसान शब्दों में, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह है, एक प्लेटफॉर्म समझ लीजिए, जहां स्टॉक्स और बॉन्ड्स जैसे एसेट्स खरीदे और बेचे जाते हैं। इसका मुख्य काम क्या है? ये उन लोगों को मिलाता है जिनको पैसे की जरूरत है, उन लोगों से जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है। एक तरह से ये इकोनॉमी में पैसे का एक सुपर हाईवे है। अब चलिए एक सिक्योरिटी के लाइफ जर्नी को देखते हैं। सिक्योरिटी मतलब शेयर या बॉन्ड। इसका जन्म कहां और कैसे होता है? तो इसकी कहानी शुरू होती है प्राइमरी मार्केट से। जरा सोचिए, एक कंपनी है, उसे ग्रो करना है, नए प्रोजेक्ट शुरू करने हैं, उसके लिए पैसा चाहिए। अब पैसा कहां से आएगा? तो कंपनी फैसला करती है कि वो पहली बार अपनी कंपनी की मिल्कियत यानी ओनरशिप का एक हिस्सा बेचेगी। तो ये पैसा उठाने के लिए कंपनी जाती है प्राइमरी मार्केट में। इसको न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यही वो जगह है जहां नई नई सिक्योरिटीज जैसे शेयर्स और बॉन्ड्स पहली बार क्रिएट की जाती हैं और बेची जाती हैं। इसका सबसे मशहूर उदाहरण तो सबने सुना ही होगा, आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। समझ लीजिए कि कंपनी पब्लिक के लिए अपनी ग्रैंड ओपनिंग कर रही है। अच्छा, आईपीओ में भी दो रास्ते होते हैं। पहला है फ्रेश इशू। इसमें कंपनी नए शेयर्स बनाती है और जो भी पैसा आता है वो सीधा कंपनी के पास जाता है ग्रोथ के लिए। दूसरा रास्ता है ऑफर फॉर सेल या ओएफएस। इसमें कंपनी के पुराने शेयर होल्डर्स जैसे प्रमोटर्स या शुरुआती इन्वेस्टर्स अपना हिस्सा बेचते हैं। तो इसका पैसा कंपनी को नहीं, उन बेचने वाले शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो कंपनी ने तय कर लिया कि पैसा उठाना है, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, कैसे? क्या कंपनी कर्ज ले या फिर अपनी कंपनी में हिस्सेदारी बेच दे? और यही वो पॉइंट है जहां से फाइनेंशियल मार्केट दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है, डेट और इक्विटी। ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक फैसला होता है। पैसा उधार लें या ओनरशिप का एक टुकड़ा बेच दें, दोनों ही रास्तों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। डेट का मतलब है कर्ज, पैसा उधार लो और उसे इंटरेस्ट के साथ वापस करो, भले ही कंपनी को फायदा हो या नुकसान, कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा। वहीं इक्विटी का मतलब है कंपनी के हिस्सेदारी बेचना, एक छोटा सा टुकड़ा बेचकर पैसा उठाना। तो एक तरफ आप कर्जदार बनते हैं और दूसरी तरफ आप अपने बिजनेस में नए पार्टनर्स को शामिल करते हैं। तो प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटी का जन्म हो गया, कंपनी को पैसा मिल गया, कहानी खत्म? बिल्कुल नहीं, बल्कि उस सिक्योरिटी की असली जिंदगी तो अब शुरू होती है सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट यही वो मार्केट है जिसके बारे में हम रोज सुनते हैं, स्टॉक मार्केट। यहां पर वो शेयर्स और बॉन्ड्स जो प्राइमरी मार्केट में इशू हुए थे, आम इन्वेस्टर्स आपस में खरीदते और बेचते हैं। एक जरूरी बात, यहां कंपनी का कोई सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, सारा लेन देन इन्वेस्टर्स के बीच होता है। तो चलिए प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का अंतर एकदम क्लियर कर लेते हैं। प्राइमरी मार्केट में पैसा सीधा कंपनी को मिलता है, सेकेंडरी मार्केट में पैसा एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर के पास जाता है। प्राइमरी मार्केट में प्राइस कंपनी तय करती है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में प्राइस हर सेकंड डिमांड और सप्लाई के हिसाब से बदलता है। और सबसे बड़ा फर्क, एक शेयर प्राइमरी मार्केट में सिर्फ एक बार बिकता है, जबकि सेकेंडरी मार्केट में वो हजारों लाखों बार खरीदा बेचा जा सकता है। तो अब हमें प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स के बारे में पता चल गया, पर ये सारी बाइंग सेलिंग, ये पूरा एक्शन होता कहाँ है? कौन से हैं वो एरिना या मैदान जहां ये सब होता है? चलिए ये भी देखते हैं। ट्रेडिंग के मूल रूप से दो मेन मैदान हैं। पहला, जिसे हम सब जानते हैं, स्टॉक एक्सचेंज, जैसे हमारा बीएससी या एनएससी। इसको एक ऑर्गेनाइज्ड सुपरमार्केट की तरह समझिए। यहाँ हर चीज के नियम हैं, सब कुछ रेगुलेटेड है, इसलिए रिस्क कम होता है। और दूसरा है ओवर द काउंटर यानी ओटीसी मार्केट। ये दो लोगों के बीच की प्राइवेट डील जैसा है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स कस्टमाइज्ड हो सकते हैं, लेकिन हाँ, रिस्क भी ज्यादा होता है क्योंकि कोई रेगुलेटर बीच में नहीं होता। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है?
देखिए, फाइनेंशियल मार्केट्स किसी भी इकोनॉमी का इंजन होते हैं। प्राइमरी मार्केट इस इंजन में नया फ्यूल डालता है, नए प्रोजेक्ट्स, नए आइडियाज़ को फंड करता है। और सेकेंडरी मार्केट इस इंजन को चलता रखता है, लिक्विडिटी देकर, यानी इन्वेस्टर्स जब चाहें आसानी से खरीद बेच कर सके। ये दोनों मिलकर ही बचत करने वालों को उन लोगों से जोड़ते हैं जिन्हें पैसे की ज़रूरत है, और यही कनेक्शन आखिर में देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और वेल्थ क्रिएशन को रफ्तार देता है। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, ये काम कैसे करता है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी बाकी है। आखिर ये कीमतें ऊपर नीचे क्यों होती हैं? ऐसा क्या है जो इन्हें चलाता है? ये वो सवाल है जिस पे आगे सोचा जा सकता है।